गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखिए, कल देर रात कैबिनेट का कल बैठक हुआ शिक्षा विभाग का, जिसमें बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है बिहार के तमाम बेरोजगार अनएम्प्लॉयमेंट स्टूडेंटों के लिए। चाहे मैं बातें करूं टीचिंग फील्ड हो या फिर नॉन टीचिंग फील्ड हो, हर मुद्दा के ऊपर हम बात करेंगे। और सातवीं चरण जो अभी बीपीएससी टीआरई का जो रिजल्ट जो प्रकाशित होने वाला है उसके बारे में भी हम बातें पहले करेंगे भैया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो कल निर्णय जो लिया गया शिक्षा विभाग की तरफ से, सेक्रेटरी के पाठक जी की अध्यक्षता में ये बैठक चली, जिसमें बड़ा निर्णय लिया गया है। 70,000 फिर से शिक्षकों की बहाली आ गई है अक्टूबर महीना में, यानी कि इस महीना के बाद ही आप लोग को विज्ञप्ति देखने को मिल जाएगा। आपको याद होगा कि हमने लगभग 10 दिन पहले ये जानकारी आप लोग के बीच रखा था कि सर ऐसा होने वाला है, लेकिन हाँ उस वक्त लग रहा था कि 1 लाख प्लस रिक्तियाँ आएगा, बताया गया था कि 1 लाख प्लस रिक्तियाँ आएगा। लेकिन कल की जिस प्रकार बैठक हुई उसमें निर्णय लिया गया कि 70,000 रिक्तियाँ आएंगी, जिसमें स्कूल वाइज भी निर्धारित किया गया है। 6 to 8 की मैं बातें करूं तो लगभग 31,982 जो पोस्ट है वो केवल 6 to 8 के लिए है। पिछले दिनों अनुमान लगाया जा रहा था कि लगभग 50,000 तो मिनिमम आपको 6 to 8 में देखने को मिलेगा ही। देखिए, इसका अहार्ता के बारे में भी हम बात करेंगे, कौन कौन से आवेदन कर पाएंगे। 9 से 10 की बात करें तो 18,880 जो रिक्तियाँ हैं वो 9 से 10 में फिर से आ रही है। सेकेंड फेज बीपीएससी टीआरई के अंतर्गत जो बहालियां होनी है उसमें आ रही है। आगे मैं बात करूँ 11-12 की मैं बातें करूँ तो लगभग 18,830 जो ऐसे पद हैं जो +2 स्कूलों के लिए भी आ रही है। और अभी रिसेंटली में 7वीं चरण के अंतर्गत आप देखेंगे तो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक मिला के 1 लाख रिक्तियाँ अभी फुल फिलअप किया जाना है। और जो सेकेंड फेज बीपीएससी टीआरई जो कल शिक्षा विभाग की तरफ से जो कैबिनेट में मुहर लगाया गया उसमें यह निर्धारित किया गया है कि भैया लगभग हम 70,000 बहाली करेंगे, जिसमें से 31,982 यानी कि 31,982 जो रिक्तियाँ होगा वो 6 to 8 की होगी, यानी कि मिडिल स्कूल जिसे कहा जाता है उसकी होगी। अब आपके बीच एक प्रश्न उठ रहा होगा कि सर इसमें पीआरटी वालों के लिए जिक्र क्यों नहीं किया गया है, यानी कि प्रारंभिक स्कूलों के 1 से 5 की क्यों नहीं जिक्र किया गया है। तो देखिए, दरअसल ऐसा बात है कि जो अभी रिसेंटली में 7वीं चरण के अंतर्गत ये जो बहाली बीपीएससी टीआरई फर्स्ट का जो एग्ज़ाम जो अभी कंडक्ट हुई है और ये जो रिजल्ट आने वाला है, इसके बाद अगर होता तो इसमें का जो बैकलॉग जो रिक्तियाँ बच जाती वो आने की संभावनाएं थी। लेकिन अभी तक के हिसाब से कोई क्लियरेंस नहीं हुआ है। क्लियरेंस इसलिए क्योंकि अभी तक रिजल्ट ही प्रकाशित नहीं किया गया। जब रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया गया है तो कैसे कहा जा सकता है कि कितनी रिक्तियाँ फुल फिलअप हो पाएंगी। आप लोग का एक प्रश्न होगा कि क्या सर 75% रिक्तियाँ हैं फुल फिलअप हो पाएंगी या फिर 100% भरेंगी अभी पीआरटी वालों का। तो देखिए, आयोग के तरफ से ये स्पष्ट तरीका से कहा गया है कि मिनिमम 75% रिक्तियाँ भरा जाएगा। अगर स्टूडेंट नहीं मिलता है तो मिनिमम 75%, अगर स्टूडेंट मिलता है तो 100% भरा जा सकता है। और आयोग से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन होगा कि वो 100% फुल फिलअप करे। अब हम बात करते हैं ये जो एक और बहालियाँ आई है, 11,000 प्लस जो रिक्तियाँ आई है इंटर स्तरीय जो भी कर्मचारी चयन आयोग की आई है, इसमें कौन कौन से आवेदन करेंगे इसके बारे में भी बात करेंगे। और हाँ, 6 to 8 में कौन कौन आवेदन करेंगे इसके बारे में पहले मैं बता देना चाहता हूँ। तो 6 to 8 में आप तमाम लोग आवेदन कर सकते हैं जो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन हो, बैचलर यानी कि बीएड भी किए होंगे वो भी आवेदन कर पाएंगे। बशर्त ये है कि मिनिमम आपके पास ग्रेजुएट की डिग्री होना चाहिए, चाहे आप प्रशिक्षण से पहले ग्रेजुएट किए हो या फिर प्रशिक्षण के बाद आप ग्रेजुएट किए हो, बट आपके पास ग्रेजुएट की डिग्री होना अनिवार्य है। अब बात करते हैं 11,000 जो रिक्तियां जो आई है अभी। देखिए, 6 to 8 का मीटर शायद आप समझ गए होंगे कि डीएड वाले भी आवेदन कर पाएंगे, बीएड वाले भी आवेदन कर पाएंगे। बहुत सारा प्रश्न था कि सर हम लोग आवेदन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो सारे लोग आवेदन कर पाएंगे। लेकिन हाँ, 6 to 8 क्लास से ऊपर जितनी भी रिक्तियाँ होती है वहाँ केवल बीएड वाले ही योग्य होते हैं जो एसटीटी में क्वालिफाइड, अभी एसटीटी का जो एग्ज़ाम हुआ है वो एसटीटी जो क्वालिफाइड करेंगे वहीं वहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। 11,000 प्लस जो नॉन टीचिंग का आया है, नॉन टीचिंग कहने का मतलब है नॉन टीचिंग, देखिए नॉन टीचिंग मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कह रहे हैं कि सर मेरे लिए आप क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे हैं, केवल आप टीचर के पीछे पड़े हुए हैं। तो देखिए, नॉन टीचिंग में बिहार कर्मचारी चयन आयोग इंटर स्तरीय जो इंटर स्तरीय सेकेंड 9 साल पहले ये बहालियाँ 2014 में आई थी, आपको याद होगा। उसके बाद कल
ये प्रकाशित किया गया। 27 तारीख से आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट है, 27 तारीख से आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट है, नवंबर तक ये आवेदन प्रक्रिया चलेगी। तो मैं कह सकता हूँ जो 27 तारीख से आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट है वो नवंबर तक चलेगी, तो लगभग 45 दिनों का आवेदन करने का समय मिला है। तो तमाम पूरे बिहार क्या पूरे भारत के लोग आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पे भी डोमिसाइल का जिक्र नहीं किया गया है, तो पूरे भारत के लोग आवेदन कर पाएंगे। मुझे जहाँ तक लगता है कि इसमें नहीं भी होगा तो 20 लाख तो मिनिमम आवेदन होना ही है, क्योंकि इंटर स्तरीय पोस्ट अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बेस्ट पोस्ट है। कर्मचारी चयन आयोग जो भी पोस्टेड देती है वो बहुत बेस्ट देती है। फुल्ली 100% जो भी है गवर्नमेंट जॉब होती है, और उसमें भी पंचायत सचिव का है या फिर मंत्रिमंडल क्लर्क का है, मंत्रिमंडल जो भी कंटक का है, मतलब जितने भी पोस्ट होते हैं हर पोस्ट का है। पंचायत विभाग में भी बहुत सारी पोस्ट है। पंचायत विभाग में बताना चाहूँ तो 9,000 के आसपास तो केवल पंचायती राज विभाग में ही पोस्ट है, यानी कि टोटल 11,000 में से 9,000 प्लस केवल पंचायती राज विभाग का ही पोस्ट है। तो बिहार के युवाओं के लिए काफ़ी बिग अपॉर्चुनिटी है। बिहार के युवाओं को तो रिजर्वेशन का लाभ मिल जाएगा, लेकिन हाँ यहाँ पे दूसरे राज्य के भी स्टूडेंट आवेदन कर पाएंगे, बस शर्त ये है कि उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। जिस प्रकार अभी बीपीएससी टीआरई में आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है उसी प्रकार नहीं मिलेगा। एक आप लोग के बीच मैसेज और देना चाहूँगा, कल जिस प्रकार अतुल प्रसाद जी बीपीएससी चेयरमैन है उनके तरफ से एक ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि फर्जी व्यक्ति उसी प्रकार सोच रहे हैं जिस प्रकार चंद्रमा पर ज़मीन खरीदने के बराबर। कहने का उनका मतलब ये है कि ख्याली पुलाव बनाने से अच्छा है कि आप ईमानदारी पूर्वक और सही शिक्षक ही बने, नहीं तो कितनों ज़्यादा फर्जीवाड़ा कीजिएगा, चाहे 1% हो या फिर 100% हो, आप पकड़ाइएगा ही, क्योंकि त्रिस्तरीय वेरिफिकेशन होना है। ये आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। जो स्टूडेंट सोच रहे हैं कि एक बार वेरिफिकेशन हो गया तो अब हमें नौकरी फिक्स है कि हम नौकरी में चले जाएंगे, तो ये गलत सोच है आपकी। त्रिस्तरीय वेरिफिकेशन होगा। पिछले दिनों ही ये आयोग की तरफ से निर्णय लिया गया कि त्रिस्तरीय वेरिफिकेशन होगा, यानी कि अभी जो रिजल्ट से पहले एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया गया, उसके बाद रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा, उसके बाद एक बार और बीपीएससी की तरफ से ये जो भी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। देन आपका फिर से लास्ट जब ज्वाइनिंग होगी तो आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट जो होगा वो आपका वेरिफिकेशन करेगा। एजुकेशन डिपार्टमेंट जो वेरिफिकेशन करेगा वो सघन जांच जिसे कहा जाता है वो करेगी, क्योंकि के पाठक जी की अध्यक्षता में वहाँ पे होगी। यहाँ पे आप देखेंगे तो मतलब एक्सपीरियंस व्यक्ति अतुल प्रसाद जी है बीपीएससी चेयरमैन, और अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करें तो वहाँ पे भी एक्सपीरियंस व्यक्ति है कौन, तो के पाठक जी सेक्रेटरी है। तो कहने की कोई आवश्यकता नहीं, फर्जीवाड़ा तो होना काफ़ी मुश्किल है। हाँ 1-8% मैं मान के चलता हूँ कि थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन वो भी आज न कल पकड़ा ही जाते हैं। आपको याद होगा कि कल 73,000 जो शिक्षकों को नियोजित शिक्षकों का जो फोल्डर गायब है, हाई कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है कि आखिर 73,000 जो शिक्षकों का फोल्डर गायब है उस 73,000 शिक्षकों का फोल्डर कहाँ है उसका जवाब दिया जाए। और कल फटकार लगाया गया है बिहार सरकार को पटना उच्च न्यायालय की तरफ से। तो मैं ये कह सकता हूँ कि चाहे अभी हो या फिर आने वाले समय में नियुक्ति ज्वाइनिंग होने के बाद भी फर्जी होता है, वो लोग कभी भी उनकी जॉब जा सकती है, वो कभी भी बर्खास्त हो सकते हैं, उनके ऊपर कभी भी पेनाल्टी लग सकती है, उनके ऊपर कभी भी FIR हो सकता है। तो मैं आप लोग से भी कहूँगा जो जेन्यून है वो जेन्यून है, जो फर्जी है वो फर्जी है। चाहे वो अभी पकड़ाएंगे या फिर सर्विस करने के 10 साल 20 साल बाद भी पकड़ाएंगे, लेकिन पकड़ाएंगे ये तो श्योर है। बिहार के तमाम युवाओं के लिए बिग अपॉर्चुनिटी है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, बिहार BPSSC यानी कि दरोगा की भी लगभग 1283 पोस्ट को कंफर्म कर दिया गया, जिसमें 13 पोस्ट केवल स्पोर्ट्स कोटा के लिए निर्धारित किया गया है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि बिहार के युवाओं के लिए बिग अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इलेक्शन 2 इलेक्शन है, लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, सारा मैटर यही है, इलेक्शन का ही सारा खेल है। ये आप लोग भी जानते हैं कि 5 साल जॉब की एक भी पोस्ट नहीं आती है, और उस जब आना स्टार्ट होती है तो धड़ल्ले से स्टार्ट कर दिया जाता है। खैर चलिए, जिस भी बहाने से कम बिहार के बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिल जाए, इससे बेटर क्या ही हो सकता है। मुझे जहां तक लगता है कि लगभग 5 लाख के आसपास अभी गवर्नमेंट जॉब आने की संभावनाएं हैं, जिसमें लगभग 3 लाख के तो आसपास आपने देख लिया। 1,70,000 अभी शिक्षकों की बहाली चल रही है, उसके बाद 70,000 फिर से शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई। 21,000 बिहार कांस्टेबल की बहाली चल रही है। 1283 जो है वह बिहार दरोगा की बहाली आ रही है। 11
15,000 बिहार कर्मचारी चयन आयोग इंटर स्तरीय की जो बहाली है वो स्टार्ट हो रही है। तो मैं कह सकता हूँ कि लगभग 3 लाख अभी गवर्नमेंट जॉब बिहार में ओपन हो चुका है, यानी कि 3 लाख के आसपास बिहार में सरकारी जॉब होना है। विशेष जानकारी के लिए टाइम्स ऑफ भारत को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जुड़ जाना, ताकि आने वाले समय में जो भी शिक्षा जगत हो या फिर गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड, गवर्नमेंट जॉब पर मैं विशेष ध्यान देता हूँ, उससे संबंधित अगर कोई भी जानकारी हो तो मैं आपके पास पहुँचाने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।